मेरी चेतावनी है भगवाधारी लोगों से। 2022 में उत्तर प्रदेश से योगी का सफाया, 2024 में इस देश से मोदी का सफाया ये बहुजन करने जा रहे हैं। ये मेरी चेतावनी है। युवाओं, जाग जाओ, अंबेडकरवादी लोगों जाग जाओ। साथ अनिल सागर हैं, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व महासचिव। आइए जानते हैं जिस तरीके से हाथरस घटनाक्रम हुआ है और रातों रात ले जाकर पीड़िता, जो रेप पीड़िता है मनीषा, उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। उस बारे में इनका क्या बयान है, क्या कहना चाहते हैं? अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, इस मामले को आप जो है एक राजनीतिक संरक्षण के रूप में देख सकते हैं। इतनी जल्दबाजी क्या थी? इतनी जल्दबाजी क्यों? किस बात की जल्दबाजी थी? 14 दिन तक वो लड़की हॉस्पिटल में तड़पती रही, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिला उसको। शुरुआत में जब उसके मुकदमा जब उसके खिलाफ लिखा गया, आरोपी के खिलाफ लिखा गया, तो खुद जो है, कल मैंने देखा न्यूज़ पे, तो खुद आईजी जो रेंज हैं अलीगढ़ के, वो खुद उसमें जो है स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई छेड़छाड़ का आरोप लगाया था उस लड़की को। मुकदमा जो दिया था, छेड़छाड़ का मुकदमा दिया था, और जबकि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जो है गर्दन की हड्डी तोड़ी गई, और ना बोल पाए इसलिए उसकी ज़ुबान काट दी गई। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को अनदेखा किया गया। कहीं आपको नहीं लगता कि जो सोशल मीडिया पर आवाज़ उठी है, उसके बाद जिस तरीके से उसका दोबारा डॉक्टरी की जांच के लिए लोग दबाव बना रहे थे, कहीं इस वजह से कि उसकी दोबारा डॉक्टरी जांच हो, डीपली जांच हो उसकी, या सीबीआई की जांच की भी मांग लोग कर रहे थे, कहीं रात से पर्दाफाश होता है इसलिए उसके शरीर को डिस्टोर्ट कर दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से किया गया है। देखिए, हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। हिंदुओं के नाम पे हम लोगों को सताया गया, और आज जब हिंदू एक बेटी, जिसको दलित कहते हैं, आज कोई भी एक हिंदू संगठन उसकी आवाज़ उठाने के लिए नहीं पहुंचा। वहाँ पर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, शर्मसार करने वाली घटना हुई, है ना। उसके बाद भी जो है कोई भी एक हिंदू संगठन उसकी आवाज़ उठाने के लिए नहीं आया। जब ये सोशल मीडिया पे इसका ट्रेंड चला, लोगों ने जब सोशल मीडिया पे इसकी आवाज़ उठाई, और उसके बाद जब आवाज़ उठाई तो वहाँ देखा उन्होंने कि वहाँ से अलीगढ़ से इसको सफदरजंग रेफ़र किया। मतलब एक राजनीतिक संरक्षण उसको मिला, और यहाँ आके उसकी तुरंत जाके डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये खुलासा करती, बहुत जल्दबाजी इन्होंने की, उसका क्रिमिनेशन कर दिया, उसका संस्कार कर दिया रात को ले जाकर। और जब हम जांच की बात कर रहे थे, हमारे सामाजिक संगठन, हमारे राजनीतिक संगठन जांच की बात कर रहे थे, तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी? किस बात की जल्दबाजी थी? ऐसा नहीं लगता केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, वो स्लोगन लेकर आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है कि ये जो नारा लेकर आए थे वो नारा बिल्कुल बेईमानी लगता है? बिल्कुल बेईमानी नारा लगता है, और एक विशेष वर्ग के लिए नारा है। ऐसे वर्ग के लिए नहीं है जो इस देश के अंदर जो मजदूर हैं, किसान हैं, SC ST OBC के लोग हैं, उनके लिए नारा नहीं है। उनको तो ये समझते नहीं है, उन लोगों को ये हिंदू नहीं समझते हैं। आप इन चीज़ को देखिए ना, आज देश के लोग चुप बैठे हुए हैं, संगठन चुप बैठे हुए हैं। देश के तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, जो तमाम राजनीतिक पार्टी करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने इस नारे को दिया, जिन्होंने इस नारे को आगे ले जाने का काम किया, वही लोग चुप बैठे हुए हैं। किसी को स्टेटमेंट नहीं आई है। मीडिया की खामोशी को क्या कहेंगे आप? मीडिया की खामोशी को कहेंगे कि मीडिया जो है एक किस्म की दलाली कर रही है। उस मीडिया की चिल्लाते थे कोरोना के दौरान, ये चिल्लाते थे कि किस वर्ग के लोगों ने कोरोना फैलाया जी। इस बात को भूल गए कि कोरोना जो है चाइना से आया, पूरे देश में फैला, और फिर इन्होंने सिर्फ एक वर्ग के, एक मुस्लिम वर्ग के लोगों को चिल्ला के मीडिया के लोग बताते थे कि कोरोना कैसे फैला, कहाँ से फैला, टारगेट किया एक किस्म के लोगों को। आज वो सारे के सारे मीडिया के लोग चुप हैं। तो ये सारी राजनीतिक संरक्षक है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से कल पूरी दिल्ली के अंदर SC समाज ने, वाल्मीकि समाज ने, पिछड़े लोगों ने पूरी दिल्ली को बंद किया है, जाम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी देश की जो स्ट्रीम मीडिया है उस पर दूर दूर तक कहीं कोई खबर इस मामले पर नहीं है। कहीं कोई खबर नहीं आई है सोशल मीडिया के अलावा। सोशल मीडिया के अलावा थोड़ा बहुत भी अगर कहीं लाइन दिखाई है तो सोशल मीडिया की हमारी ताकत थी। सड़कों पे जो हमारे लोग आए, जिन्होंने उस बेटी के लिए आवाज़ उठाई, तब जाके इन लोगों ने थोड़ी सी लाइन उसमें दिखाई होंगी, अन्यथा मीडिया बिल्कुल चुप है। मीडिया भी एक मतलब भेदभाव किस्म का काम कर रही है, भेदभाव कर रही है। जहाँ पे एक महिला, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री, इनकी सरकार देने वाली जो नारा देती थी, वो खुद आज चुप बैठे हुए हैं। मीडिया को इस बात को
मीडिया ने भी इसको भेदभाव का शिकार बनाया है, भेदभाव किया है इसके साथ भी। एक लड़की थी, एक हमारी बच्ची थी, एक हमारी बेटी थी, उसके साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए था। और ऐसा अगर है, आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो मीडिया को इसको खुल के दिखाना चाहिए और जो आरोपी हैं उनके फांसी की मांग भी करनी चाहिए और फांसी भी उन लोगों को जल्द से जल्द होनी चाहिए। अनिल जी, आपको नहीं लगता वाल्मीकि समाज जय श्री राम पिछले कई देश आज़ादी से पहले से जय श्री राम का नारा लगा रहा है, लेकिन इस तरीके की जितनी भी घटनाएं देश की आज़ादी के बाद हो रही हैं, खासकर वाल्मीकि समुदाय की लड़कियों के साथ में जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनकी शिक्षा के प्रति कहीं कोई संवेदनशीलता सरकारें नहीं दिखा रही हैं, उनकी चिकित्सा के ऊपर भी जिस तरीके से सीवर में उनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदुत्व को ढो रहे हैं। और आज जब इतना बड़ा कांड हुआ है और पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ, पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, हिंदू विश्व परिषद या हम कहें ठाकुरों का जो एक बहुत बड़ा संगठन है, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, कहीं दिखाई देगा भी नहीं। वो इनके खुद वेदों में, इनके पूरे सिस्टम में, मनुस्मृति में हम लोग को ताड़ने का अधिकार मिला है। हम लोगों को कहीं भी अधिकार नहीं मिला है। हम लोगों को सिर्फ, हम जब चुनाव आते हैं तो हम लोग हिंदू बन जाते हैं। हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को देखो, मैं यहाँ भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जो मतलब एक वर्ग जो हमारा जो जाटव समाज है, कम्युनिटी है, उसके अलावा कोई दूसरा उसके अलावा दूसरा वर्ग नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि हमारे लोगों ने कहीं भेदभाव नहीं किया। वो हमारी बच्ची थी, हमारे समुदाय, हम खुद एक अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम एक बहुजन लोग हैं, बहुजन कैटेगरी में हम लोग आते हैं, तो कहीं आपको भेदभाव दिखने को नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा सड़कों पे हमारे संगठन ही आए थे। मेरा सिर्फ मानना ये है कि जो हमारे हिंदू संगठनों में लोग अपनी जय श्री राम के नाम से आवाज़ बुलंद करके अपना स्थान ढूंढ रहे हैं, और जो खास कुछ चुनिंदा लोग जो हमारे समाज, वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं, जो हमारे ऐसे समाज के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोग गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराह करना बंद कर दें। आज हमारी बेटी के साथ, वाल्मीकि समाज की जो बेटी है उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया है, आज आवाज़ उठाने के लिए उनको आना चाहिए, पर सड़कों पे ऐसा कोई संगठन नहीं आया। देश के युवाओं को आज के इस साक्षात्कार के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर बहुजन समाज के युवाओं को, क्या वो करें जिससे कि जो सामाजिक प्रताड़ना इस तबके को झेलनी पड़ रही है उसमें कमी आए? देखिए, मेरा सिर्फ एक अनुरोध है, निवेदन है तमाम संगठन के लोगों से, युवाओं से, कि जिस तरह से एट्रोसिटीज़ बढ़ती जा रही हैं पूरे देश के अंदर, वो एट्रोसिटीज़ जब समाप्त होंगी, जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलेंगे। हम एक बहुजन समाज, एक समाज, एक ऐसा जो वर्ग है हमारा, जो 6743 जातियों में जो बटा हुआ समाज है, उसको एक बहुजन कॉन्सेप्ट में लाके हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को फॉलो करना होगा, और उसके तहत ही हम लोग इस देश के अंदर, जो हम देश के हम लोग मूल निवासी जो लोग हैं, हम इसको स्थापित करेंगे, तभी हमारी एट्रोसिटीज़ बंद होंगी। वरना आप छोटे छोटे संगठनों में बटे रहिए, छोटे छोटे संगठनों में घूमते रहिए, आपका कोई भला नहीं कर सकता। ये राजनीतिक लोग हैं, ये सिर्फ गुमराह करते हैं। ये लोग विचारधारा की लड़ाई पे लड़ रहे हैं, वो अपनी विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और हम लोग अपनी विचारधारा को कमज़ोर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल यहाँ पर चलते चलते, बहुत बड़ा सवाल है। सामाजिक संगठन तमाम सड़कों पर थे कल एक दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी जो प्रमुख हैं वो सिर्फ एक ट्वीट करती हैं, उसके अलावा पूरी पार्टी का कोई भी सदस्य सड़कों पर झंडा लेकर भीड़ के साथ नहीं दिखाई दिया। उसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, बहन जी ने सबसे पहले ट्वीट भी किया। ट्वीट से पहले भी जब वो लड़की बीमार थी, अस्पताल में थी, उसके पहले भी ट्वीट किया, और ऐसा नहीं है, प्रेस नोट भी जारी किया। जो बहन जी ने हम बहुजन समाज पार्टी जो है अनुशासन की पार्टी है। ऐसा नहीं है कि सड़कों पे जो लोग आए, वो लोग जिस बैनर में अगर जय भीम का झंडा भी उठाए घूम रहे थे ना, तो वो लोग बीएसपी के लोग नहीं थे। नहीं तो वो सारे लोग बीएसपी का झंडा उठा रहे थे, बीएसपी का झंडा क्यों नहीं उठा रहे? बीएसपी जब तक पार्टी हाईकमान से आदेश नहीं आएगा, तब तक एट्रोसिटी के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। अनुशासित पार्टी है, बहन जी का आदेश आएगा सड़कों पे आएंगे, और बहन जी अपने सिस्टम के तहत काम करती हैं। बहन जी ऐसा नहीं है चुप बैठी होंगी, बहन जी कहीं ना कहीं इंटरनली कार्रवाई कर रही होंगी, और ज़रूरत पड़ेगी सड़कों पे आने की, सड़कों पे भी ज़रूर आएंगे। और बीएसपी के लोग ऐसा नहीं, दिल्ली के अंदर कल दिल्ली के अंदर कई जगह कैंडल मार्च निकाला गया है, आपने सोशल मीडिया पे देखा नहीं होगा। दिल्ली में प्रत्येक विधानसभाओं में, और यूपी के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी लोगों ने अपने अपने स्तर पे कैंडल मार्च निकालने का काम भी किया है। मेरा उस हिंदू जो तमाम संगठन जो चल रहे हैं, उनसे मेरी एक चेतावनी है कि आप ये दुष्कर्म करना बंद कर दें। ये समाज जाग चुका है। आगे आने वाले समय में
ये समाज आप लोगों को मुंह के खाने पर मजबूर कर देगा। ये बहुजन समाज है, अम्बेडकरवाद है। ये अम्बेडकरवाद किसी से डरा नहीं है, ना डरेगा। इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा मजबूत होती चली जा रही है और आने वाले समय में ये बहुजन समाज आप लोगों को सत्ता से बाहर करके आप लोगों को दिखाएगा इस देश के अंदर कि बहुजन समाज क्या है। और बहुजन समाज के लोग इस देश के हुक्मरान थे, हुक्मरान हैं और हुक्मरान रहेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।